सुबह गांव में रमजान का महीना समाप्त हो गया था। आज ईद का दिन था। चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। सभी मुसलमान सुबह से तैयारियों में जुटे हुए थे। गांव के बच्चे भी नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाने को तैयार थे। 4 साल का हामिद भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए उत्साहित था। लेकिन हामिद के पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही ज्यादा पैसे। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपनी दादी अम्मी जान के साथ रहता था। अम्मी जान ने मुश्किल से 3 पैसे बचाए थे ताकि हामिद को कुछ देने के लिए भेज सके। ईदगाह की ओर यात्रा सुबह का वक्त था। गांव के सभी लोग ईदगाह की ओर चल पड़े। हामिद भी अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी चल रहा था। रास्ते में सभी बच्चे अपनी अपनी इच्छाओं के बारे में बातें कर रहे थे। कोई मिठाइयाँ खरीदने की बात कर रहा था तो कोई खिलौनों की। हामिद के पास केवल 3 पैसे थे, लेकिन उसका दिल उत्साह और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह मन ही मन सोचता था कि वह सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास खुशी से भरा हुआ दिल है। मेले का दृश्य ईदगाह के पास मेले का आयोजन हुआ था। वहाँ खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे और रंग बिरंगी चीजों की दुकानें लगी थीं। हर कोई अपनी पसंद की चीजें खरीद रहा था। हामिद के दोस्त मिट्टी के खिलौने, गुड़िया और मिठाइयाँ खरीदने लगे। हामिद भी दुकानों को देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा। उसके मन में एक विचार चल रहा था। उसकी दादी रोज रोटियां बनाती हैं और उनके हाथ चूल्हे की गर्मी से जल जाते हैं। अगर उनके पास एक चिमटा हो तो उनके हाथ न जलें। हामिद की समझदारी हामिद ने अपने 3 पैसों से मिठाइयाँ या खिलौने खरीदने के बजाय एक लोहे का चिमटा खरीदा। जब उसके दोस्तों ने उसे चिमटा खरीदते देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, तुम्हारे चिमटे से कौन खेलेगा? क्या यह मिठाइयों से ज्यादा मजेदार है? लेकिन हामिद को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह सोच रहा था कि उसकी दादी इस चिमटे से कितनी खुश होंगी। घर लौटने पर जब हामिद घर पहुंचा तो उसने गर्व से चिमटा अपनी दादी को दिखाया। दादी यह देखकर पहले तो नाराज हुई और बोली, तुमने अपने पैसे इस बेकार चीज पर क्यों खर्च किए? तुम्हें मिठाई या खिलौने खरीदने चाहिए थे। लेकिन जब हामिद ने उन्हें समझाया कि यह चिमटा उनके जलते हाथों की तकलीफ को दूर करेगा तो दादी की आंखें भर आईं। वह हामिद को गले लगाकर रो पड़ी। उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। कहानी का संदेश ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान, निस्वार्थता और त्याग का अद्भुत उदाहरण है।